नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला में आपको बता दें कि बरसों पुराना इतिहास मकसूदन बाबा का रहा है। मकसूदन बाबा वो थे ऋषि मुनि थे जो इन्होंने पूरे क्षेत्र के तस्वीर को तकदीर को बदल दिया। उस क्षेत्र के तस्वीर तकदीर को बदला जहां पर गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हुआ करता था, किसानों के लिए खेती का कोई साधन नहीं था। हम बात कर रहे हैं मकसूदन बाबा जो अयोध्या से आकर मिथिला क्षेत्र में रहते थे। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा के, खासकर दरभंगा के श्रीरामपुर पंचायत में वो रहा करते थे। यहाँ के वो महंत थे। बताया जा रहा है कि दरभंगा के श्रीरामपुर गांव में मकसूदन बाबा के प्रतिमा का अनावरण आज किया गया है। देख सकते हैं दुर्गानंद चौधरी हैं, जिस सिधौली के निवासी हैं, वो यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। थलवारा से लेकर कुशेश्वर स्थान तक बांध में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से लाखों लोग परेशान थे। किसान खेती नहीं कर पाते थे। उनके योगदान के बाद किसानों में क्षेत्रीय खेती की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि उस समय में बांध नहीं होने के कारण चारों तरफ बाढ़ का पानी आता था और लोग खेती नहीं कर पाते थे। उन्होंने बांध बंधवाया और उनको इस क्षेत्र के लोग बांध वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। बताया जा रहा है कि अगर वो ये रहते इस क्षेत्र में तो आज इस क्षेत्र की तकदीर और बदल जाती। खासकर श्रीरामपुर गांव के ठाकुरबाड़ी महंत भी थे, यहीं रहते थे और यहीं से पूरे इलाका के लोगों का हालचाल जानते थे, जाकर लोगों का मदद भी करते थे। श्रीरामपुर के सगुन चौधरी ने क्या बताया है वो हम आपको सुनाएंगे और इस गांव के लोगों ने क्या कहा है, इस गांव की उप मुखिया प्रतिनिधि ने क्या कहा है और मुखिया जो है उन्होंने क्या कहा है, वो हम सभी आपको सुनाएंगे। खासकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज इस क्षेत्र के लोगों का है, क्योंकि मकसूदन बाबा के प्रतिमा का अनावरण लोगों ने किया है और यहाँ लोग पूजा पाठ करेंगे। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर सभी लोगों तक करिएगा, जिससे कि इतिहास लोग समझ पाए। माने जाते हैं सभी लोग को, बहुत यहाँ लोग उनको चाहते थे। मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। मंदिर जाते थे, भगवान का पूजा करते थे, अब उनका भी पूजा करेंगे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। मकसूदन बाबा इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। बहुत खुशी का बात है पूरा श्रीरामपुर गांव में आज का दिन, पूरा क्षेत्र के लिए। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। कौन है आप? श्रीरामपुर पंचायत का उप मुखिया। इलाके में बाढ़ से ग्रसित लोगों के लिए सबसे पहले श्रीरामपुर से लेकर थलवारा से लेकर के कुशेश्वर स्थान तक बांध बनवाए। लोगों को बाढ़ से निदान हुआ। इसके बाद उस बांध को बराबर साल साल मरम्मत सब करने पब्लिक के सहायता के द्वारा वो करवाते थे। अब पब्लिक इनको साथ दे रहा है। अंत में आकर के इस इलाका में कहीं हाई स्कूल नहीं था, लहरिया सड़क के सिवा। उस जगह हाई स्कूल अनंतपुर में 4 कट्ठा जमीन मांग चांग करके ले करके हाई स्कूल का स्थापना कराए, जिसमें हम लोग पहला बैच में, हाई स्कूल के पहला बैच में 300 विद्यार्थी में हम भी थे। और इन्हीं के कृपा से इस जगह से लोग बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, सब कलेक्टर बने, सब इनके कृपा से हुआ। अंग्रेज के टाइम में इनके बांध को 10 फीट से ऊपर का मथनी को तोड़वा दिया गया। उसमें यहाँ से हाई कोर्ट तक लड़ करके फिर इस बांध को तंदुरुस्त किया गया, 13 फुट 14 फुट बनाया गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम सगुन चौधरी, श्रीरामपुर के रहने वाले हम हैं, जिस जगह महात्मा मकसूदन दास का ठाकुरबाड़ी और उसके महंत थे। इलाके के लोग इनको ठाकुरबाड़ी में दान के लेकर के बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी पर इनको पहुंचाता है। बहुत मानते थे लोग? बहुत लोग बच्चा कहाँ के रहने वाले थे? इनका बच्चा था कि नहीं? इनको नहीं, कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या से आए हुए थे। इसी जगह जमात में इनको लोग ठाकुरबाड़ी के लिए रख लिया। क्या लग रहा है कि इस जमाने में अब ऐसे महंत हैं क्या? नहीं, इस जमाने में सर ऐसा महंत अब होना मुश्किल है, क्योंकि लोग तो अब दूसरे का जमीन लूटने में लगे हुए हैं। दूसरे के जमीन लूटने में लोग लगे हुए हैं। अभी ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल। बताइए क्या हुआ यहाँ पर? बाबा आज के का यह शुभ अवसर पर यह स्मारक बाबा मधुसूदन दास जी का मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम विमल किशोर ठाकुर है, ग्राम श्रीरामपुर है और इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ और इनका निर्माण हुआ 1982 ईस्वी में। और ये एक ऐसे महापुरुष थे
जिस समय में बचपन से ही अयोध्या से यहाँ आए, यहाँ आकर के देखे जो यह जगह जो है निर्जन है, यहाँ पर के लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा का कोई नहीं है। और उस समय में बाढ़ का में सब कुछ दा जाता था हम लोगों का। और जब से ये आए उन्होंने बांध बनवाए और हम लोगों को रोजी रोटी का उपाय किए। ललित नारायण मधुसूदन उच्च विद्यालय इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। आज वह विद्यालय यदि स्थापित नहीं हुआ रहता तो हम लोग शिक्षित नहीं होते, न डॉक्टर बनते, न इंजीनियर बनते, न प्रोफेसर बनते, न शिक्षक बनते, न किसी करने लायक नहीं हुए। उन्हीं की कृपा से हम लोग भोजन का ग्रहण किए और उन्हीं की कृपा से हम लोग तो अक्षर जाने, ज्ञान हुआ, जिसके चलते आज हम लोग शिक्षक के रूप में हैं, कोई डॉक्टर के रूप में है, कोई कलेक्टर के रूप में है, कमिश्नर के, सभी इस इलाका में भरा पूरा हुआ है। और उन्हीं की कृपा है जो हम लोग आज अच्छे इंसान के रूप में जी रहे हैं। वह साक्षात भगवान के रूप में प्रतिस्थापित हुए थे। इसलिए 36 वर्षों से हम लोगों को, ग्रामवासी को, हमारे जहन में यह था कि इनका कर्म भूमि ग्राम श्री रामपुर में था। इसलिए उनका मूर्ति का स्थापना, स्मारक की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। और मेरे भाव हमेशा उनके प्रति श्रद्धा और उनके प्रति स्नेह था कि उनका कब जो है इलाका के लिए जो है वह आज वो नहीं रहते, बांध नहीं बनता तो हम लोगों को अन्न नहीं मिलता, आज ये विद्यालय नहीं स्थापित होता तो हम लोग शिक्षित नहीं होते। और कैसे करते थे वो जो, और कैसे हम लोग कोई काम करते, वो कैसे ये सब कर पाते थे? हाँ, ये तो जन सहयोग से अपने आगे होते थे, सभी लोगों को कहते थे। स्कूल निर्माण में भी महाराजा से जमीन लिए दान के रूप में, कह करके उसको बांस काट लिए, इलाका से मकान बनवाए, स्कूल स्थापित किए। बांध बनाने की जहाँ तक पर बात है, वहाँ पर वो आगे अपने कुदाली लेकर के, खुरपी लेकर के चलते थे और पीछे पीछे से जनता यहाँ से लेकर के बहरी तक और पश्चिम में लहरिया सरिया तक के लोग ने सहयोग दिया। और आपका नाम क्या हुआ जी? आपका नाम? हमारा नाम विमल किशोर ठाकुर हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेश्वर ठाकुर हुआ, जिनकी स्मृति में हम यह स्मारक स्थापित किए हैं। अच्छा। ग्राम श्री रामपुर हुआ। कितना खुश हैं आज? आज बहुत खुश है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कितना खुश है। हम 36 वर्ष से इसकी कल्पना करते थे और जो इसको आज मैंने ग्रामीण वासियों के सहयोग से, इलाका वासी के सहयोग से इसको पूरा किया है। और मैं इससे इतना खुश हूँ जिसका कोई वर्णन कर सकता है। इन्हीं के बदौलत हम लोग आज बहती है गंगा, बहती है भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर पानी बहती है गंगा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर पानी बहती है गंगा,
हमार नाम सज्जन ठाकुर है। हम श्रीरामपुर गांव के निवासी छी और एक पुण्य काम हमरा मिलल हाथ में जे मूर्ति बनवेला हन, बहुत पुण्य के काम केला हन। और जयपुर पहुँचला, जयपुर पहुँच कर मूर्ति के काम हमरा मिलल बनबे के मेहनत लागल, लेकिन मूर्ति हूबहू बाबा के रूप में हम ढालऽ चाहे छलहुँ और काफ़ी समय हमरा लागल ओहिमे, लेकिन बाबा एकदम हूबहू वह रूप में आबि गेला। और बाबा के कीर्ति एरिया में दरभंगा जिला तक पूरा बाबा के कीर्ति विख्यात छै। बाबा के कीर्ति में कोनो हम सब ओहिमे लागल छी कि बाबा के और से और कीर्ति ऊपर तक लऽ जाए। ऐसे हम प्रार्थना करै छी गाँववासी के सेवा हमरा भेटल ताहि के लेल हम प्रार्थना करै छी कि अगर और कोई काम होय हमरा ले तो हमरा देल जाए में कनिको हम पीछे हटे वाला नहीं छी। क्या नाम हुआ? सज्जन ठाकुर। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा खुशहाल है। बाबा का हम सब तो बचपन थे, बाबा को देखे नहीं है, लेकिन बाबा का जो गुण है जो हमारे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। हमारे घर के बगल में बांध बना है, विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इनका नाम आने वाला पीढ़ी में बहुत बच्चा जान रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जहाँ तक माहौल है, आज हमारे क्षेत्र के बगल में हाई स्कूल अनंतपुर बनाया गया, बाबा के नाम से बना है। बगल में महाराजी बांध है, श्रीरामपुर पंचायत अंतर्गत बाबा के ही नाम से है। बाबा का जो अपना क्रियाकलाप यहाँ से लेकर कुशेश्वर स्थान तक गुणगान होती है। क्या कहेंगे निर्माण कराने वाले लोगों को? निर्माण करने को बहुत साधुवाद देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुलाजिम जिला परिषद। हम उन महान भावों का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं जिनका सबसे पहला काम है कि ये थे एक बाबाजी के साथ हमारे गांव में आए थे। यहाँ प्रत्येक साल 3-4 बार बाढ़ आ जाता था, लोगों को खाने का प्रॉब्लम था। इन्होंने थलवाड़ा से लेकर के कुशेश्वर स्थान तक चंदा कर बांध बनवाए। 1974 में फिर बाढ़ आ गई, 75 में बाढ़ आ गई। मकसूदन बाबा बालेश्वर राम को पकड़ के जगन्नाथ मिश्र से मिलके डायरेक्ट श्रीमती इंदिरा गांधी से वाटर ब्रिज पास करवाया, जो वाटर ब्रिज हम देख रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव था। लोग MLA अकेडमी जाते थे पढ़ने के लिए, सबके पास सामर्थ्य नहीं था। इनका उपज है जो इन्होंने पूरे इलाके को बैठा के एक बैठक की और अनंतपुर हाई स्कूल का निर्माण किया। आज अनंतपुर हाई स्कूल में हम लोगों का बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है। ये बाबा कहाँ रहते थे? बाबा अयोध्या में रहते थे, लाल दरवाजा में। इस क्षेत्र में कितना समय देते थे? इससे वहाँ से आने के बाद जब यहाँ आए तो देखे यहाँ का स्थिति में कंटिन्यू यहाँ बस गए। कितना महत्व रखते हैं ये आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। कैसे पूछते हैं इनको आप लोग? आज मूर्ति का अनावरण यहाँ हुआ है, सुधाचर्ची पर हुआ। यहाँ ही नहीं, यहाँ से समझपुरा तक इनका क्षेत्र है, वहाँ के लोग आते हैं इनके नाम पर यहाँ पूजा करने के लिए। इसी अखाड़ा का समझपुरा भी है केला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गणेश चौधरी। मतलब बाबा मकसूदन जो थे हमारे गांव के लिए समझिए भगवान थे। और उनका बहुत सारा नाम था, हम लोग तो थे भी नहीं, हम लोग देखे भी नहीं हैं, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है जो हम लोग अभी तक उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और जो आदमी सब बैठा है बहुत अच्छा काम किए हैं, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बच्चे को बताते हैं कि नहीं उनके बारे में? जी बिल्कुल। क्या बताते हैं उनको? जो बाबा मकसूदन। आपको क्या बताया गया था? आप देखे थे उनको? क्या नहीं, हम नहीं देखे। आपको क्या बताया गया था? हमको बताए थे जो मतलब मांग चांग करके महाराजी बांध, जो कि नामी बांध अभी माना जाता है बिहार के अंदर में, और हाई स्कूल उन्हीं का देन है। और जितना भी स्कूल है अगल बगल सब उन्हीं का देन है। क्या कहेंगे ये जो काम किए हैं उनको? इनके लिए बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम हुआ। क्या नाम हुआ? अखिलेश चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि।